नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी इन दिनों खासा चर्चा में आ चुके हैं। पक्ष हो या विपक्ष, सभी राजनेताओं का मानना है कि राहुल गांधी इस यात्रा में सभी विपक्षियों को एक साथ लाने की पहल कर रहे हैं। ऐसी दौड़ में देखा जाए तो सिर्फ राहुल ही नहीं बल्कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार, बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री लगे हुए हैं। सभी की सोच है कि सत्ता में बीजेपी को बाहर रखना है तो अभी से विपक्षियों को एकजुट करना होगा। हालांकि विपक्षियों में एकजुटता फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। विपक्षियों में भी अभी तक पीएम मोदी के सामने कौन पीएम होंगे, ये सवाल अभी भी बरकरार है। पीएम के चेहरे को लेकर कई बार मीटिंग हो चुकी है। बार बार विपक्षी दल अपने मंसूबे में नाम कामयाब रहे हैं। इसी बीच खबर ये मिल रही है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस 2024 में विपक्षी दलों के साथ गठबंधन कर सकती है। ऐसे कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कौन से पत्ते खोल दिए हैं जिससे कि राजनीति गर्म हो चुकी है। कांग्रेस के नेता लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं और राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर से शुरू कर रहे हैं। इसी कड़ी में पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने एक सुझाव दे दिया है जिसे लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी है। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से कांग्रेस में नई जान आ गई है। इस यात्रा से कांग्रेस को संजीवनी मिली है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि कांग्रेस की विपक्षी एकता के लिए सिर्फ 200 वोटों पर चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में राहुल गांधी की छवि में खासा सुधार आया है जिससे बीजेपी ने बिगाड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि आलोचना किसी भी व्यक्ति की जा सकती है, लेकिन इस यात्रा के बाद बीजेपी अब राहुल गांधी को व्यक्तिगत तौर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। राहुल गांधी रोज 24 किलोमीटर चल रहे हैं, लाखों लोगों से मिल रहे हैं। उनके साथ साथ पार्टी के लिए भी ये बड़ी उपलब्धि है। कांग्रेस के महासचिव ने एक बातचीत के दौरान कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का मकसद कभी भी ये नहीं था कि इससे विपक्ष एक होगा, बल्कि इससे हमने कांग्रेस को मजबूत करने के लिए शुरू किया था। अब अगर विपक्ष भी साथ जुड़ जाए तो एक अलग नतीजा होगा। यात्रा के लिए कई राजनीतिक दलों को बुलाया गया, कुछ आए भी कुछ नहीं भी आए। हम लोग राजनीतिक विपक्ष एकता को पसंद करने वाले लोग हैं। हमें अपने संगठन को मजबूत करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही हैं, ना कि विपक्ष को मजबूत करने के लिए। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस अगर खुद को मजबूत करने में विफल रही तो विपक्ष एकता एक सपना बनकर रह जाएगा। विपक्षी एकता का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में सिर्फ 200 सीटों पर लड़े, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये पूरी तरह से नामुमकिन है। विपक्ष के सभी दलों को इस बात को समझाने की जरूरत है कि बीजेपी के विरोध में राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र विकल्प कांग्रेस ही है। ये जयराम रमेश का दावा है। विचारधारा के आधार पर भी एक ही विकल्प मौजूद है और वो है कांग्रेस। जयराम रमेश कहते हैं कि अब तक विपक्षी दल कांग्रेस से ये लेते रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वो जमाना चला गया जब कांग्रेस सिर्फ देती रही है, अब कांग्रेस लेगी भी। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।